तो लीडरान का रद्दमल आप देख रहे थे। राशिद अलवी कह रहे हैं कि जमहूरी मुल्क में हर लीडर और हर पार्टी किसी भी रियासत का रुख कर सकती है और वहां पे आवाम से बात कर सकती है। सबको इसका हक मिलना चाहिए। आखिर क्यों ममता बनर्जी अमित शाह को यानी बीजेपी लीडरान को इजाजत नहीं दे रही हैं उनकी रियासत में रैली करने की? इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ चुकी है। शबाना एजाज, ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन से इस ताल्लुक से शिकायत भी दर्ज करा सकती है। अगर मगरबी बंगाल के रियासती बीजेपी की बात करें तो क्या उनकी जानिब से इस ताल्लुक से अभी इलेक्शन कमीशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएगी? देखिए सना, सुबह से ही आज इस मामले को लेकर जो है वो एक कह सकते हैं कि बंगाल में जो है वो सियासत गरमाई हुई है कि एक तरफ 11 बजे कैनिंग में अमित शाह को जो है वो इंतखाबी रैली से प्रचार करना था और उसके बाद ही उन्हें बरईपुर आना है और उसके बाद राजरहाट आना है। तो कैनिंग और राजरहाट के लिए तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन मिल गई है, लेकिन बरईपुर के लिए वो परमिशन नहीं मिली है। और जो रीजन बताया गया है वो सिक्योरिटी रीजन बताया गया है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, मतलब वो 2 से 2:30 बजे तक का टाइम है, तो जिस वक्त वो लैंड करेगा उस वक्त कुछ सिक्योरिटी वजूहात है। हालांकि उसकी तफसील जो है वो मीडिया को नहीं दी गई है। तो उसकी सिक्योरिटी वजूहात के बना पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कहा गया कि 2 जगह की तो परमिशन दी गई है, लेकिन वो तीसरी जगह जो दोपहर में जहाँ जलसा होना है वहाँ जो है वो इंतखाबी रैली के लिए जो जलसा होगा उसके लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जो है परमिशन नहीं मिली है। लेकिन साथ ही साथ है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन अगर सियासत के तौर पर आप देखें तो अब आखिरी मरहले की पोलिंग है और जिस तरह से कल आप देखें कि इलेक्शन हुआ और जिस तरह से भारती घोष और दीगर जो बीजेपी के लीडरान थे, जो मारपीट का मामला आया, खुद इलेक्शन कमीशन ने भी स्टेट गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद वो दिल्ली इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो उसके बाद से ही बीजेपी और पीएमसी के दरमियान जो है वो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और आखिरी मरहले की पोलिंग है, 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो हर पार्टी अपने अपने तेवर जो है वो अपने वोटरों की तरफ जो है वो अपने अपने जो सख्त तेवर है वो दिखाने की कोशिश में है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से, आपको याद होगा कि पिछले दिनों कहा था कि बंगाल में हर एक की, कोलकाता में अगर कोई आता है, बंगाल में कोई आता है तो हर एक की गाड़ी की चेकिंग होगी। बीजेपी पैसे खर्च कर रही है और ये पैसे लाए जा रहे हैं, फिर वो चेकिंग खुद प्राइम मिनिस्टर की क्यों ना हो। हमने इस ताल्लुक से कल ही मुख्तार अब्बास नकवी से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो इस फैसले का जो है वेलकम करते हैं। लेकिन इस बयान के बाद ममता बनर्जी का कद बढ़ा था कि ममता बनर्जी ने जो अपना एक लड़ाकू जो चेहरा और इमेज जो बनाई है वो उसको बरकरार रखने में वो कामयाब हुई है। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी देश बचाओ बीजेपी भगाओ का जो नारा है ममता बनर्जी का, वो कहीं ना कहीं इस बात पर सामने आता है। ऐसे में अब अगर अमित शाह आ रहे हैं और उनको अगर 2 जगह परमिशन मिली है और 1 जगह परमिशन नहीं मिली है, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात हो, लेकिन इस वजूहात इसकी वजह से भी सियासी तौर पर इसका फायदा जाहिर सी बात है सियासी माने भी इसके निकाले जा रहे हैं। शबाना एजाज हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ नुमाइंदे हमारे दिल्ली से पवन भी जुड़ चुके हैं लाइव। पवन, हमने इससे पहले देखा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भी इजाजत नहीं दी गई थी। पुरौलिया में रैली करने वाले थे, हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई, फिर उसके बाद वो बजरिए कार वहां तक पहुंचे थे। ऐसे में तमाम चीजों को एक के बाद एक देखते हुए क्या ये नहीं समझा जाए कि ये ममता बनर्जी की, मगरबी बंगाल सरकार की ये तानाशाही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का यही कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार बीजेपी के जो बड़े नेताओं को रैली करने से रोका है या उनकी रैली और रोड शो में तमाम तरह की कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, ये ममता बनर्जी सरकार का और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसका तानाशाही रवैया दिखाता है। बीजेपी का कहना है कि जो अमित शाह का कल जादवपुर में जो रोड शो होना था आज, तो उसके लिए उन्होंने बहुत दिन पहले से इसकी अर्जी डाली हुई थी परमिशन के लिए, लेकिन कल रात को 8 बजे वो परमिशन की अर्जी कैंसिल कर दी जाती है। जब उनसे कारण पूछा जाता है तो कारण उनको साफ मना कर दिया जाता है कि बताने के क्या कारण इसके पीछे है। उसके पहले कि उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन दी हुई थी, लेकिन कल रात को 11 बजे तकरीबन वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन भी मना कर दी जाती है और कारण कोई नहीं बताया जाता है। इसी को लेकर लगातार बीजेपी अब हमलावर हो गई है और सुबह से ही लगातार बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की तो वो दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। उससे पहले
कल भी बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल था बंगाल में जिस तरह से हिंसा लगातार मतदान के दौरान हो रही है वो चुनाव आयोग से मिला था। आज भी बीजेपी का जो केंद्रीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो दिल्ली में भी चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। और ऐसी खबरें भी है कि बंगाल में भी जो चुनाव आयोग है बंगाल का राज्य का, वहां भी जो बंगाल की एक यूनिट है बीजेपी की, वो भी चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी। और ममता बनर्जी का जो रवैया है, जिस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं को रोका जा रहा है रैली और रोड शो करने से, उसको लेकर शिकायत की जाएगी। बीजेपी का यही मानना है कि अगर चुनाव में बड़े नेता रैली या रोड शो नहीं कर पाएंगे तो कैसा लोकतंत्र और कैसा चुनाव। तो साफ तौर पर यह कहना है बीजेपी का कि जिस तरह से जो ममता बनर्जी हैं वो हार की हताशा से बौखलाहट में हैं और उनको अब अपनी जमीन बंगाल में खिसकती हुई दिख रही है। यही कारण है कि वो उनके नेताओं को और जो प्रचार वहां हो रहा है उसको रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी पवन, अगर रथ यात्रा की बीजेपी की बात करें, हमने देखा कि रथ यात्रा को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना पड़ा था। रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाकई सौहार्द को नुकसान पर पहुंच सकता है, ऐसे में रैली की इजाजत दी जा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रैली की इजाजत दी गई है तो आखिर मगरबी बंगाल सरकार इस तरह की अड़चनें क्यों खड़ा कर रही है? बीजेपी के लीडरान लगातार इस ताल्लुक से बयानबाजी भी कर रहे हैं, ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हमने देखा कि 5 फेजेस हुए, इसमें तशद्दुद की खबरें भी सुनाई पड़ी हैं। तो क्या यह समझा जाए कि इन तमाम लीडरान की जानिब से जो रैली की जा रही है उससे कहीं ना कहीं हालात कशीदा हो जाएंगे, इस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार मतदान प्रतिशत जो बंगाल के अंदर लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं का जो आधार है, जनाधार है बंगाल के अंदर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तमाम जो एक्सपर्ट है राजनीतिक मामलों के, उनका यही मामला है कि उनका यही मानना है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी का जनाधार बंगाल के अंदर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें बीजेपी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा दिखाई नजर आ रही है। उससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए तो वहां भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो लगातार बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ दिन बाद में वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में लगातार जो बीजेपी अब का जो ग्राफ बंगाल के अंदर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो ये चिंता का सबब बन गया है ममता बनर्जी के लिए। उसी की बौखलाहट में वो ऐसे कदम उठा रही हैं, ऐसा मानना है बीजेपी का, कि जिससे लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनको रोका जाए। लेकिन राजनीतिक जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि अगर ममता बनर्जी ऐसी कोशिश करती हैं तो वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के लिए एक दूसरा मैसेज भी जाता है कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं को रैली नहीं करने दिया जा रहा है तो ममता बनर्जी की तानाशाही के रूप में उसको देख सकते हैं और वोटर हो सकता है कि सिंपैथी वोट बीजेपी के लिए ट्रांसफर हो जाए। हमने देखा है कि इस बार लोकसभा इंतखाब में बीजेपी कुछ ज्यादा ही मगरबी बंगाल में ध्यान दे रही है, जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे। रुख कर लेते हैं मगरबी बंगाल का। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना एजाज, रैलियों की इजाजत ना देना, क्या बीजेपी से टीएमसी डर गई है या फिर बीजेपी की मकबूलियत मगरबी बंगाल में बढ़ती जा रही है, ये एक अहम वजह मानी जाए? देखिए सना, सियासत में डरने की जो है वो बात जो है वो बाद में आती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मकबूलियत में अगर इजाफा हो रहा है तो सियासी पार्टियां इस तरह से जो दीगर सियासी जमातें होती हैं, जो बरसर इक़्तिदार जमात होती है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। और इस बात को हम कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में जिस तरह से पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट देखें, बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखें, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी का ग्राफ जो है, वोटिंग ग्राफ, वो बढ़ा है और बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पंचायत में लोगों को वोट डालने के लिए नहीं दिया गया, ऐसा इल्जाम है लोगों का, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने दावे किए थे, खासकर अगर आप माइनॉरिटीज को लेकर बात करें तो उन्होंने कहा था कि 90% 99% काम कर लिया गया है। उसके साथ साथ जो कई सारी स्कीमें थी, खासकर आप देखें कि झारग्राम का जो इलाका था, बंगाल का जो नक्सली इलाका था जहां कल इलेक्शन हुए हैं, वहां सबसे पहले जो 2 किलो चावल देने की बात की गई थी वो इन इलाकों से शुरू की गई थी, लेकिन वो कितना पहुंचा, इसको लेकर इस तरह की कई ऐसी स्कीमें हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और इसका फायदा सीधा जो है वो बीजेपी में उसने उठाया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जो लीडर है, जो बीजेपी में आज जो बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे। तो तृणमूल कांग्रेस के जो मकबूल लीडरान थे, चाहे वो मुकुल राय हो, अर्जुन सिंह हो, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के जरिए पहचान मिली थी, जो अवाम में मकबूल हुए थे, और फिर वो जो अगर दूसरी पार्टी का परचम जब थामते हैं तो अपनी मकबूलियत का जो है वो अपनी मकबूलियत को बरकरार रखते हैं और उसका फायदा उन पार्टियों को पहुंचता है। तो इन टीएमसी लीडरान जो टीएमसी से निकलकर बीजेपी में पहुंचे हैं, तो इनके जरिए बीजेपी को भी फायदा पहुंच रहा है और इन लीडरान का
अब कहे कि नाराजगी रहे या इनके बहुत सारे डिमांड थे जो नहीं माने गए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जब वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो हम इन सब को देखकर, इन सब चीजों को लेकर अगर आप देखें कि टीएमसी के लीडर जिस तरह से बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है। एक तरफ कांग्रेस और सीपीएम है जो बिल्कुल सियासी तौर पर कमजोर से कमजोर हो गई है। तो ऐसे में बंगाल में अगर बरसर इक़्तिदार जमात के साथ कोई मुकाबला कर रहा है तो वो बीजेपी है। तो ममता बनर्जी के लिए जो बीजेपी जो एक नई उभरी हुई पार्टी थी, तो बहुत ज्यादा बंगाल में मकबूल नहीं थी। ममता बनर्जी को लगा था कि बहुत आसान होगा अपोजिशन में, अगर कांग्रेस और सीपीएम अगर हाशिए पे जाती है और बीजेपी उभरती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अपोजिशन के तौर पर बीजेपी को रोक के रखना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की मकबूलियत बढ़ी, जिस तरह से तृणमूल के लीडर बीजेपी में शामिल हुए, तो ये ममता बनर्जी के लिए सरदर्द साबित हुआ। शबाना एजाज, क्या ये भी एक अहम वजह मानी जा सकती है कि बार बार किसी एक खास पार्टी के लीडरान को इजाजत ना देना जमीनी सतह पर ये मुतासिर करेगा, वोटर्स को बीजेपी की तरफ जाने पर मजबूर करेगा? क्या एक वजह ये भी बताई जा सकती है, मानी जा सकती है, बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा तो मिलेगा, ये दोनों ही पार्टियों को फायदा मिलेगा। एक तरफ ममता बनर्जी जो अपना इमेज ये बना रही है कि अगर पूरे मुल्क में अगर बीजेपी से कोई सख्त टक्कर ले रहा है तो वो है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपनी एक इमेज इस तरह से बनाई है कि वो अगर बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो तृणमूल कांग्रेस कर सकता है। तो उस इमेज को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी के लिए इस तरह के सख्त इक़दाम उठाना, सख्त बयानात देना जरूरी है ताकि वो सियासत में बने रहे। क्योंकि आज देश में कोई मुद्दा नहीं है, खासकर अगर बंगाल की बात करें तो कोई मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, कोई नारों पे बात नहीं हो रही है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी की तृणमूल कांग्रेस जहां कह रही है कि मुल्क से बीजेपी से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो बीजेपी ये कह रही है कि बहुत सारे शारदा और नारदा जो स्कैंडल हुए थे उससे जो है तृणमूल कांग्रेस ने उससे रियासत को नुकसान पहुंचाया है, बंगाल को नुकसान पहुंचाया है। तो यही दो मुद्दे हैं, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है। तो इस तरह के बयानात जो है वो ममता बनर्जी को जो अपनी सियासी पहचान है, जो सियासी साख है, जो सियासी इमेज है वो बरकरार रखने में मदद दे रही है। तो दूसरी तरफ अब आप ये भी नहीं कह सकती कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के सख्त बयानात आते हैं और उसके बावजूद इन सख्त बयानात के और इन सख्त पाबंदियों के बावजूद अगर बीजेपी के लीडर आकर बंगाल में सभा करके जाते हैं, मीटिंग करके जाते हैं, तो जो बीजेपी वर्कर है उनके अंदर भी जोश आता है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, देखें कि वो यूपी के वजीर आला वो सड़क के रास्ते से कोलकाता पहुंचे थे और उसके बाद जो है आज भी शायद यही होगा कि अमित शाह सड़क के रास्ते से जो है वो कैनिंग से जो है वो बरेपुर पहुंचेंगे। बहरहाल वो सभा तो करेंगे। तो ये इस तरह के बयान से अगर ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी इमेज जो है वो बरकरार रह रही है, एंटी बीजेपी जो उनका चेहरा है वो मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी पहुंचेगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने ये नहीं माना है कि अगर इजाजत नहीं मिली है तो हम इस एक जलसे को जो है वो कैंसिल करते हैं, बल्कि बीजेपी की तरफ से जो है वो जलसे का एहतमाम ज्यादा जोरदार तरीके से किया जा रहा है और भले ही वो देर से शुरू होगा लेकिन वो जलसा होगा। तो पवन हमारे साथ बने, पवन का रुख कर लेते। पवन, इजाजत ना मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है, आपने कुछ देर पहले कहा कि बीजेपी के लीडरान जो है आज दिल्ली इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे और इस हवाले से शिकायत दर्ज कराएंगे। इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी आप तक मिल पा रही है? देखिए, अभी समय तो फिक्स नहीं हुआ है। चुनाव आयोग से जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग से समय लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही समय मिलेगा बीजेपी को तो वो चुनाव आयोग में जाकर वो पश्चिम बंगाल सरकार की जो रवैया है उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे चुनाव आयोग के साथ में और उनसे मांग करेंगे कि आगामी फेज में, क्योंकि जो अंतिम चरण जो बचा है, 7वां जो चरण बचा है, उसको लेकर चुनाव आयोग और सख्त से सख्त वहां कदम उठाए। जिस तरह से लगातार पिछले चरणों में हिंसाएं हो रही हैं, वोटिंग के दौरान जो उनके लीडर्स हैं उनकी रैली को रोका जा रहा है, तो उसको लेकर चुनाव आयोग कुछ प्रभावी कदम उठाए जिससे कि चुनाव एक सही तरह से वहां पश्चिम बंगाल में पूरा हो पाए। अगर बात करें बीजेपी की तो एक महत्वपूर्ण बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल को माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का ऐसा मानना था कि जो सीटें उनको उत्तर प्रदेश से कम होंगी वो वहां से उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से करने जा रही थी। तो यही इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल चुनाव। इसलिए बीजेपी का जो पूरा फोकस जो है सीनियर लीडरशिप का, चाहे अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, खुद प्रधानमंत्री की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा गया पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए कि जहां कोई बड़ा चेहरा वहां प्रचार के लिए ना गया हो। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद थे, उसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह है उनकी रैली लगी, बीच में कल जो राजनाथ सिंह है उनकी रैली लगी।
तो एक भी दिन ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है जहां कोई सीनियर लीडर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार न करे, जिससे कहीं कोई गैप पैदा हो, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम होगा वो लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ साथ जो आगामी जो साल में जो वहां विधानसभा चुनाव होना है उसके लिहाज से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है, और इसीलिए बीजेपी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है और लगातार मगरबी बंगाल में जोर आजमाइश कर रही है। तो उधर टीएमसी खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ दो नुमाइंदे जुड़े हुए थे दिल्ली से, हमारे साथ पवन गौड़ और साथ ही साथ शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आज जिस तरीके से अमित शाह की रैली को इजाजत नहीं दी गई है, इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे थे।